जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग मेरा 7 सैटरडे सत्संग की सीरीज का 7th सत्संग है और गुरु जी ने मुझे 7 नंबर से ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है। तो आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरु जी मेरे पे कृपा करें और गुरु जी जो बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूं। और अगर मेरे बोलने में, कुछ बताने में कोई भी गलती होती है तो मेरे गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी माफ करना। तो चलिए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का सत्संग है, लास्ट सैटरडे जो मैंने सत्संग शेयर किया था उसके बाद हम एक्चुअली हमारा, आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, तो हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, लेडीज रेडीमेड गारमेंट्स, और जेंट्स का भी है रेडीमेड गारमेंट्स का, टी शर्ट, लोअर्स एंड ऑल द थिंग्स, और रिटेल का कॉर्नर करते हैं हम। और मेरे हस्बैंड की पिछले साल से ये इच्छा थी कि हम इसको बढ़ाएं और इसको होलसेल में भी शुरू करें। तो इस साल हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है हमारा, बहुत बिजी शेड्यूल है, क्योंकि हमारा एक तरफ कोठी तैयार हो रही है गुरु जी की कृपा से, जो गुरु जी ने हमें प्लॉट लेके दिया उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो घर बनाना तो कहते हैं ना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, तो इसमें पैसा भी खूब लगता है, टाइम भी खूब देना पड़ता है और सिरदर्दी का काम बहुत होता है। और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड की हेल्थ, लास्ट वीक मैंने बताया था काफी बीमार हो गए थे, उनको टाइफाइड डायग्नोज हुआ था, लेकिन मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा की कि वो 1 वीक के अंदर अंदर ही ठीक हो गए और काफी उनको आराम आ गया, फीवर उतर गया, थकान उतर गई। और जो हम परचेजिंग तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे अपने न्यू काम के लिए, तो हमने शॉप के लिए अभी कुछ फाइनल नहीं किया हुआ था, क्योंकि मॉल में हमारी खुद की शॉप है, तो हम चाहते थे हमारे आसपास ही हमें कोई रेंटेड शॉप मिल जाए काम के लिए। तो हमने अपने मॉल के मैनेजर और वहाँ के जो हैं प्रॉपर्टी डीलर मॉल के, उनको ही बोला था कि हमें एक शॉप रेंट पे दिखाएं। तो उन्होंने काफी सारी हमें शॉप्स दिखाई, लेकिन किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी रही और हमें शॉप मिली 2nd फ्लोर पे। हमारी पहली शॉप है 1st फ्लोर पे, 2nd शॉप है 2nd फ्लोर पे, और काफी अच्छी शॉप मिल गई और बिल्कुल नॉमिनल रेंट पे। अच्छे, पहले काफी नीचे वाले फ्लोर पे हमें काफी रेंट मिल रहा था, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत ही, इसको कहते हैं ना, जायज वाला रेंट है और शॉप भी बड़ी है। तो हमने यस कर दी और हमने सोचा था कि संडे को ही हम ओपन करें उसको, लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं हम कर पाए, क्योंकि गुरुजी की मर्जी नहीं थी ना। गुरुजी की मर्जी तो मंडे को खुलवाने की थी, क्योंकि मंडे को हमारे गुरुजी का दिन होता है और इस मंडे 16 तारीख थी, जो कि टोटल 7 बनता है और संक्रांत थी। तो गुरुजी ने उसी दिन हमारी शॉप का उद्घाटन कराया, उसी दिन हमारी शॉप खुली, सारा सामान हमने रखा, गुरुजी का सब रूप लेके गए। और इस बार हमने, पहले तो हमने जो अपनी फर्स्ट शॉप है उस पर काफी अच्छे से हमने इनॉग्रेशन की थी शॉप की, अपनी पंडित जी को बुला के पूरा मुहूर्त वगैरह करा के सब कुछ किया था। लेकिन इस बार हमने, तब हम गुरुजी से इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि गुरुजी को तो मैं तब सोचा भी नहीं था, जानती भी नहीं थी, कभी सुना भी नहीं था।
तो अब इस शॉप के जो है ओनर तो हमारे गुरुजी हैं, सारे करता धरता तो हमारे गुरुजी हैं। तो हमने गुरुजी को हाजिर नाजिर मानकर अपनी शॉप शुरू कर दी और गुरुजी का अभिषेक किया, तिलक किया, उनके आगे फूल रखे और उन्हीं के साथ आगे हमने नारियल फोड़ के उनको भोग लगा के हमने जो है शॉप को शुरुआत की। गुरुजी को ही हमने हाजी नाजी माना। हमने कोई टाइम नहीं देखा कि क्या टाइम है, हम क्या कर रहे हैं। बस गुरुजी की, सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे हमने माथा टेक के नारियल फोड़ के हमने दुकान की शुरुआत की। और गुरुजी कहते हैं जो गुरुजी ने हमारे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि जब हम परम शिव के चरणों में है, परम शिव की शरण में है, तो कोई मुहूर्त कोई कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इन सब वहमों वहमों में नहीं पड़ना। तो मैंने कोई वहम नहीं किया, कुछ नहीं किया कि इस टाइम नहीं करना, ये ऐसा टाइम है, पंडित को बुलाना है, नॉट एट ऑल। सिर्फ हमारे गुरुजी हमारे सब कुछ है, तो उन्हीं को हाजिर नाजिर मानकर। और गुरुजी तो देखिए हर वक्त हाजिर रहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो हमने अपना काम शुरुआत कर दी, इस मंडे से शुरू किया 16 सितंबर से। तो गुरुजी का आशीर्वाद मिला और कल हमारा 16 को हमने शॉप की शुरुआत की और कल था शायद 21 थी कल, शायद 21 या 22 थी कल। और मुझे आज और हमें जो है कल फर्स्ट जो है हमारे कस्टमर आए और बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें ऑनलाइन भी ऑर्डर आया और कस्टमर भी शॉप पर विजिट किया, कस्टमर ने भी, अनदर कस्टमर ने। और ऑनलाइन वाला तो अभी नहीं पूरा निपटा पाए हैं क्योंकि ऑर्डर लंबा था। तो लेकिन जो हमारी शॉप पे जो कस्टमर आए, जो हमारी शॉप की पहली, जिसको कहते हैं ना, फर्स्ट सेल हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी शॉप की फर्स्ट सेल हुई 7,000 रुपीज की। और वो कस्टमर हमसे कुछ लेने नहीं आए थे, वो एक्चुअली हमारे नोन है तो हमारे कस्टमर ही, लेकिन वो हमसे मिलने आ जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि हमने किसी टाइम उनकी हेल्प की थी, तो वो हमसे मिलने आते हैं तो कुछ ना कुछ परचेजिंग कर लेते हैं। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि अरे आपने तो शॉप खोली है, फिर उन्होंने बहुत खुश होके हमसे परचेजिंग की। तो फर्स्ट कस्टमर हमारे बड़े अच्छे हैं, वो है तो वो हमडन, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे नेचर के बंदे हैं, मतलब। और उन्होंने पूरे 7,000 की परचेजिंग की। और कल जब उन्होंने परचेजिंग की तब तो मेरे माइंड में ये चीज बिल्कुल नहीं आई कि 7,007 की, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। तो कल मैंने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जब गुरुजी ने आज का मुझे सत्संग दिया, आज का जो हमारा 7 सैटरडे सत्संग है, अभी मैं, गुरुजी ने मुझे बोला था कि सैटरडे वाले जितने सत्संग हैं तूने सुबह नहा के और माथा टेक के मुझे फिर तूने सत्संग शेयर करने हैं। तो ये सत्संग गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के लिए करवाए थे मुझसे, कि उनके ऊपर काफी बड़ा संकट था जो कि गुरुजी ने टाल दिया है। तो मैं नहा रही थी अभी, तो मुझे नहाते नहाते ध्यान में आया, गुरुजी ही मन में डालते हैं कि अरे कल तो 7,000 की जो सेल हुई है वो तो गुरुजी की आशीर्वाद मिला है हमें। 7,000 मतलब शॉप पर फर्स्ट सेल जो हुई 7,000 की, और गुरुजी का आशीर्वाद हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी का कोटन कोट शुक्राना। और ये बोलते हुए मेरे गूज बम्स हो रहे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं, मेरे गुरुपा आपका लख लख करोड़ों बार शुक्राना है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने मेहरबान, इतने कृपालु, इतने दयालु, और अपने बच्चों को कैसे खुशी देते हैं, छोटी छोटी खुशियां देते हैं हमें, छोटे छोटे चीजों से हमें खुश करते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे, जगत के प्यारे, सबसे दुलारे, सारे जगत के प्यारे गुरुजी, सारी दुनिया का भार जिन्होंने उठा रखा है, सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे गुरुपा। धन्य है, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। और गुरुपा अपने बच्चों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं, हम तो उनका 1/4 भी नहीं कर सकते उनसे। और
कोशिश करते हैं कि हम उनसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करें, बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार करें। और हमेशा मन में मेरे बसे रहते हैं गुरुजी, हर वक्त उन्हीं का ध्यान रहता है। तो गुरुजी भी कहते हैं तू मुझे हर सुख में हर दुख में याद करती है, इसीलिए मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, हमेशा तो फिक्र ना करे अगर किसी भी चीज की, कादी चिंता लगाई हुई है, सब ठीक हो जाना है, कोई चिंता ना करे कर, तेरे सारे काम हो जाने हैं। जिन्ना ने तेरे नाल माड़ा किया ना, हुण उन्हां दा उल्टी गिनती शुरू हो गई, काले पानी की सजा होनी है उन्हां नूं। तू फिक्र ना कर, तू टेंशन ना लिया कर किसी भी चीज की, सब मेरे हाथ विच है, सब सब करन वाला मैं हाँ। अब बस तू अपने कर्म करी चल, अपने कर्म ना माड़े कर, कोई निंदा चुगली ना कर। और देखिए हम इंसान हैं, थोड़ी बहुती किसी न किसी की बुराई निकल जाती है मुंह से, हालांकि ये निकालनी नहीं चाहिए जबकि हम गुरु जी की शरण में हैं। और मैं मानती हूँ कि जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं ना, तो छल कपट झूठ फरेब इन सब चीजों से हमें दूर हो जाना चाहिए, बिल्कुल टोटली, बिल्कुल टोटली। अगर आप किसी चीज में पहले कभी झूठ बोलते थे तो अब तौबा कर लीजिए उस चीज से, क्योंकि हमारे गुरु जी को झूठ बोलना पसंद नहीं है। और मेरी तो आदत भी बहुत कम है कि मैं झूठ बोलूं, मुझे ना तो झूठ बोलने वाले बंदे पसंद है, ना ही बोलना पसंद है। कभी कभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी कुछ जो है कस्टमर्स के साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऐसे बोलना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब धोखा देना नहीं होता। गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरा काम था सुपर हिट होगा, और गुरु जी के ही जो आशीर्वाद से जब ऐसे मैसेजेस आए तो ही मैं ये इस काम की तरफ थोड़ा बढ़ पाई हूँ, नहीं तो मेरा मन इस साल इस काम को शुरू करने का नहीं था। क्योंकि एक तो हम मतलब ना जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी थे हम लोग, क्योंकि सर्दियों में काफी काम होता है, दिन छोटे होते हैं, और उधर से हमारा घर भी बन रहा है, फिर इधर से हम हमारे घर में हमारी मेरी रियल सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी है, तो उसके लिए काफी जो है शॉपिंग वॉपिंग करने वाली है अभी। और मतलब काफी काम थे, तो मैं चाहती थी कि हम इस साल ना शुरू करें, लेकिन गुरुजी के मैसेजेस इतने आए कि तू काम शुरू कर, तू शुरू तक कर, तेरा काम सुपर डुपर हिट होगा। बस तू इस चीज का ध्यान रखना कि पैसों का लालच मत करना, काम तेरा सुपर डुपर हिट होगा। ये हमारे गुरुजी ने हमें जो है संदेश दिया। तो गुरुजी के कहते हैं ना भरोसे, तो मैंने अपने हस्बैंड को यस की, नहीं तो मैं जो है अपने हस्बैंड को इस साल ये काम शुरुआत करने को मना ही कर रही थी। एनीवेज जो कहते हैं ना जो जो जब जब होना है वो तभी तभी होता है, और जब हमारे गुरुजी सब हमारे साथ हैं तो हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। इन बिटवीन मुझे कल परसों ये मैसेज आया गुरुजी का, कल भी आया परसों भी आया कि ये महीना तो अच्छा है ही क्योंकि हमारा काम शुरू हो गया। और गुरुजी का मुझे टेलीपैथी से मैसेज आया कि हाँ तेरी बेटी का रिश्ता तय होने वाला है नवरात्रों में आने वाले में। तो कुछ आसार मुझे भी हल्के फुल्के नजर आए, और बाकी तो गुरुजी करने वाले हैं, जब उन्होंने बोला है तो वो करेंगे ही। तो गुरुजी का मैं पहले से शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला और मन खुश कर दिया, क्योंकि ये मेरी बहुत देर से ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी का कम से कम इस साल उसका मतलब फिक्स हो जाए, और शादी तो चलो नेक्स्ट ईयर ही होगी, क्योंकि अब तो ये ईयर ही खत्म होने वाला है। बाकी गुरुजी की मर्जी, जैसा गुरुजी चाहे, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी का जो है सारा लेखा जोखा कार्यभार गुरुजी को सौंप रखा है, गुरुजी को सरेंडर कर रखा है। तो गुरुजी हमारे कर्ता धर्ता हैं, वो जैसे कहेंगे वैसे होगा, वो जैसे करेंगे हमें जो है सर झुका के स्वीकार करना है, उनकी रजा में राजी रहना है। तो मेरे गुरुजी जैसा करेंगे हमें सारा वही जो है वैसे ही मंजूर होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। इन बिटवीन मेरी बेटी को परसों तरसों दिन में वो सो रही थी, तो हम तो चले गए शॉप पे, तो मुझे बताती है कि मम्मा मुझे आज गुरुजी का सपना आया। सपने में गुरुजी सफेद चोले में आए थे
उन्होंने अपनी गोद में मेरा सिर रखा, मेरे सिर पे ऐसे मुझे सहलाया, प्यार किया और मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे कहती शायद कोई मुझे कहा कि तेरे को हेल्थ ब्लेस की है, तो बाकी कहती मुझे अब याद नहीं है कि उन्होंने और क्या बोला मुझे। तो उन्होंने उसको यही बोला कि तेरे को हेल्थ ब्लेस की। तो मेरा कहते ना मेरा रोम रोम खुश हो गया, मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी के चरणों में मस्तक झुकाकर, नाक रगड़कर, हाथ जोड़कर, चरण स्पर्श करके लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। हम तो हमारे मन में ऐसी सोच आती ही है तो गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था तो अपने मुंडे की चिंता ना कर, तेरे मुंडे ने सेट हो जाना, तेरा मुंडा बहुत प्यारा है, बहुत कोमल हृदय है उसका और उसको मैंने बहुत अच्छा सेट कर देना, उसका तेरे दोनों बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो चिंता ना करे कर, मैं हैगा वहां, मैं तेरे पीछे खड़ा। और कल रात को जो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पेट की जो बीमारी है उसको मैंने जड़ से ठीक कर देना है, मैं देख समाधि से उठ के आया हूँ सिर्फ तेरी हेल्प करने, समाधि से निकल के आया हूँ मैं तेरी हेल्प करने, ऐसा जो है लिखा हुआ टेलीपैथिकली मुझे मैसेज आया। तो मैं तो धन्य होगी ऐसे गुरुपा को पाकर, ऐसे परम पिता परमात्मा, ऐसे ईश्वर जो स्वयं उठकर आते हैं अपने अपने ऐसे बच्चों की रक्षा करने, जो हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने गुरुपा के प्यार के काबिल ही नहीं है जो हमें वो देते हैं। पता नहीं कौन से जन्मों के मेरे ऐसे इतने अच्छे कर्म किए मैंने कि मुझे गुरुपा का इतना प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब जितने भी जो मेरा टाइम है इस धरती पर, जितनी मेरी लाइफ है, मैं गुरु जी के चरणों में ही बिताऊं। हे गुरुपा, आपसे मेरी अरदास है कि जितना मर्जी मेरे पास पैसा आ जाए, जितनी मर्जी खुशियां आ जाए, मैं आपको कभी भी ना भूलूं, कभी भी। दिन रात जैसे अब याद करती हूँ वैसे हमेशा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं गुरुपा को ऐसे ही याद करती रहूं, कभी मुझे घमंड ना आए और गुरुपा की रजा में राजी रहूं। गुरुपा हमेशा नीवा बना के रखना, गुरुपा हमेशा नीवा बना के रखना, अपनी जो है शरण में लेना हर वक्त। आपसे यही अरदास है मेरी। और इस हफ्ते एक और हमारे साथ एक और चीज हुई। वो ऐसा हुआ कि हमारा जो है जुपिटर पे, हमारे पास एक्टिवा और जुपिटर है, गाड़ी बेटा ले जाता है। तो हम लोग एक्टिवा कम चला रहे थे आजकल, तो जुपिटर पे ही मेरे हस्बैंड जो है शॉप पे जाते हैं, उनको टू व्हीलर चलाना पसंद है। तो वो हम शॉप पे जा रहे थे, तो हमारा शॉप जो है फ्लाईओवर चढ़ के फिर उतरने के बाद आता है। तो हम फ्लाईओवर चढ़े, समझिए 100 कदम चले होंगे फ्लाईओवर पे, तो हमारा स्कूटर बंद हो गया और स्कूटर में से धुआं निकला और जैसे कोई तार जलने की स्मेल होती है ऐसी स्मेल आई। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि कोई चीज सड़ी है कि स्कूटर की, कहते हाँ मुझे भी स्मेल आई और धुआं भी हल्का सा हमें लगा। तो एनी हाउ गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं तो हमें लिफ्ट तो मिल गई, चलो हम पहुंच गए शॉप तक। तो मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम जहाँ से स्कूटर अपना सर्विस करवाते हैं तो उसको फोन किया कि आके स्कूटर ले जाओ, अभी हमारा स्कूटर बिल्कुल खराब हो गया है और बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो वो बंदा जब लेके गया, उसने स्कूटर देखा तो उसने कहा कि इसकी नीचे की तार मेल्ट हो गई थी। और मतलब गुरुजी का इतना शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें बचाया, क्योंकि गुरुजी मुझे बड़े दिन से ये संकेत दे रहे थे, कुड़िए थोड़े दिन संभल के रह, कोई दुर्घटना हो सकती है। पहले तो उन्होंने किचन के लिए भी बोला कि किचन में कोई दुर्घटना हो सकती है, किचन की सफाई कर, किचन में कोई चीज मरी हुई है, कुछ इस टाइप का उन्होंने मुझे मैसेज दिया था। खैर किचन की आजकल थोड़ी बहुत ही हम करवा रही हूँ मैं अपनी मेड से, तो वो करती है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी जो है हमारा ये वाला घर पुराना है तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े बड़ी जल्दी आ जाते हैं बरसातों में और चूहे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद कोई चूहा ना मर गया हो, लेकिन एनी हाउ कुछ निकला नहीं। तो अभी फिलहाल तो, लेकिन मतलब धीरे धीरे हम एक एक करके सारी जो है किचन की सफाई कर रहे हैं। फिर अब जैसे उसने बताया हमें
मैकेनिक ने, उसने बताया कि मतलब स्कूटर में आग लग सकती थी। तो गुरुजी ने हमें हाथ रख के बचाया, तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोट शुक्राना करती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, आप जो हैं हमारे ईश्वर, हमारे माता पिता, भाई बंधु सखा सब कुछ ही है। आपने हमें बचाया, आपका लख लख बार शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। जब गुरुजी हमारे साथ है, हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे काफी निश्चिंत हो चुकी हूँ, लेकिन कई बार कुछ आसपास मेरे हस्बैंड बड़े ऐसी क्रिएट करते हैं ना सिचुएशंस, मुझे टेंशन हो जाती है। वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। वो गुरुजी को मानते हैं लेकिन इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। मेरे को नहीं मना करते उनको मानने से, और सत्संग में जब करती हूँ घर पे तो मेरे साथ भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो जितना मैं विश्वास करती हूँ, जितना मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अभी वो इतना नहीं जुड़े हैं। तो खैर, अब मैं मेरे दिमाग में ये जब चीज आई है कि 7,000 की हमारी जो कल सेल हुई है, तो ये बात मैं उनको बताऊंगी। अभी वो जब उठेंगे तो इस चीज को तो वो भी मानेंगे, क्योंकि गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स को तो वो मानते हैं, और इस चीज का उनको भी एहसास है कि गुरुजी 7 नंबर से हमें ब्लेस करते हैं। तो ये चीज मैं उनको जरूर बताऊंगी। तो उनकी तरफ से पहले से ही शुक्राना मेरी गुरुपा, और हम चारों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जो हमने नई शॉप खोली है और उसका नाम है जय गुरुजी क्रिएशंस, और गुरुजी के नाम से ही हमने खोली है। यही बेस्ट लगा। पहले हमने कोई और नाम सोचा था, शिव जी के नाम से सोचा था, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ने ही यही सजेस्ट किया। तो गुरुजी ने ही उनके मन में डाला होगा कि जय गुरुजी क्रिएशंस के नाम से शॉप खोलो, तो हमने जय गुरुजी के नाम से ही शॉप खोली है। तो मन तो मेरा खुश होना ही था, क्योंकि मेरे गुरुजी का नाम आया उसमें। तो मैं तो धन्य हो गई हूँ अपने गुरुजी को पाकर, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो शुरुआत में नाम में ही है हमारी शॉप के, तो काम तो हमारा चलेगा ही चलेगा, ये तो मुझे पता ही है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी ने अब ऐसे उसकी फर्स्ट सेल से हमें आशीर्वाद और दे दिया है, तो मैं तो गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। शुक्राना है गुरुपा, आज मेरा लख लख बार शुक्राना है। मुझे गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तू शुक्राना तो कर दिया, पर ना थोड़ा कंजूसी से करती है। गुरुपा आज देखिए मैंने कितना शुक्राना किया आपका। खैर, ये सब चीजें कम है आपकी रहमत के आगे। जितना हम शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा आपकी रहमत के आगे। तो आज मुझे लगता है गुरुपा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। और कल भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया। मैं पूरे 2-4 दिन से सोच ही रही थी कि आज करूं शुक्राना, कल करूं। फिर मैंने सोचा कि सैटरडे को तो मुझे करना ही है, कर देती हूँ। सैटरडे को ही सारा इकट्ठा कर दूंगी। तो बीच में बहुत 2-3 दिन मेरे माइंड में बड़ा चल रहा था कि आज कर दूं, कल कर दूं शुक्राना। क्योंकि पहले मैं वैसे गुरुजी ने अब तो सेवा दी हुई है ना, तो अदरवाइज जो है मैं हर फ्राइडे के फ्राइडे यानी शुक्रवार का शुक्राना करती ही करती हूँ। चाहे कोई भी इंसिडेंट हुआ हो छोटा मोटा। तो वैसे तो गुरुजी की जब से संगत बने हैं, बड़े इंसिडेंट होते रहते हैं, गुरुजी के सत्संग होते ही रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि तेरा जो भला होना है ना, सत्संग सुन, सत्संग कर, शुक्राना कर, बस तेरा भला ही भला होना है। तो गुरुजी मेरा भला ही भला कर रहे हैं, मेरे संकटों को छोटे में टाल रहे हैं, हमारे कष्टों को टाल रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे बेटे को मैंने सेट कर देना है, तुम्हारा ये जो शॉप है ये इस पे हमने अपने बेटे को ही बिठाया है, कि ताकि उसका आने वाला टाइम, उसका फ्यूचर सेट हो सके। तो मुझे गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो उसको अच्छी सही राह दिखाएंगे। हमारे मार्गदर्शक जो हैं वो, और हमारे मेंटोर हैं, और हमारे गुरु तो है ही, हमारे माता पिता भी वही हैं। एक माँ से भी बढ़कर प्यार करते हैं गुरुपा। पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिता जता नहीं पाते हैं। लेकिन एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चों पे अपना प्यार हमेशा जताती है, और बच्चों का ज्यादातर अपने पिता से भी ज्यादा अपनी माँ से प्यार होता है। लेकिन हमारे माँ पिता दोनों जो है, भाई बंधु सखा, मेरे तो गुरुजी है ना, गुरुजी दोनों रूपों में, हर रूप में अपना इतना प्यार जताते हैं, इतनी आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि बस अपने आप पे ना घमंड हो जाता है कि हम उतने जो है, इतने अच्छे कर्म किए हमने कि गुरुजी हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स छिड़क रहे हैं, इतना अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो मैं धन्य होगी गुरुपा।
आप जैसे पिता को पाकर, आप जैसी माँ, आप जैसा पिता जिसका हो, उसको किस चीज की चिंता है मेरे गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना है, कोट एंड कोट शुक्राना है। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। आज आपकी बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपका बहुत आशीर्वाद है, बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है शुक्रवार का। मैं अक्सर शुक्रवार को शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरु जी का, कोशिश करती हूँ। बाकी तो करने वाले तो गुरु जी हैं, करवाने वाले गुरु जी हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं हर शुक्रवार शुक्राना कर पाऊँ मेरे गुरुपा का, उनकी अनंत ब्लेसिंग्स का, कि हम कुछ अपना भार हल्का करें। जो उन्होंने हमारे ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी ढेर अनगिनत, उनका थोड़ा सा शुक्राना, थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना, इतनी, जिसको कहते हैं पहाड़ के सामने चींटी के समान है हमारा शुक्राना। गुरु जी के सामने एक चींटी के समान है हम, और हमारा शुक्राना अनंत ब्लेसिंग्स है उनकी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। तो चलिए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। यूं तो गुरु जी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स है, अनंत ब्लेसिंग्स है, अनंत आशीर्वाद है उनके। कितनी दुर्घटनाओं से बचाते हैं, कितने कष्टों से, कितनी बीमारियों से, जिनका हमें पता भी नहीं है, जो हमारे अंदर पनप रही थी, उन्होंने वो सब चीजें भी ठीक कर दी है। उन्होंने, गुरु जी ने इतने सत्संग सुनवाए, लिवर के कैंसर के, किडनी स्टोन, और साथ में ब्रेन ट्यूमर, आई साइट, दांतों के, मतलब इतने ज्यादा, सर्वाइकल के, लेग पेन के, और ये सब चीजें मैं, सर्वाइकल, लेग पेन, बैक पेन, ये, और आइज की प्रॉब्लम, समटाइम्स टीथ की, और माइग्रेन, ये सब चीजें मैं झेल रही थी काफी सालों से। और मेरी आदत नहीं है कि मैं ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर वक्कर नहीं काटती हूँ, ज्यादा नहीं इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी करती कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, झेलती रहती हूँ, झेलती रहती हूँ। गुरुजी ने, सबसे पहले जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पिछले सितंबर 2023 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और साल हो चुका है गुरुजी से जुड़े, शायद 23 सितंबर को साल हो गया, और आज है 27 सितंबर।
तो साल हो चुका है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, गुरुजी के चरणों से। और खैर हम तो क्या जुड़ते हैं, गुरुजी जोड़ते हैं हमें। और कब से, हम जब उनसे मिले हैं बचपन से ही उनकी ब्लेसिंग्स की यादें आती हैं कि उन्होंने शुरू से ही बहुत ब्लेस किया है, बहुत 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 ब्लेस किया है गुरुजी ने, बहुत। अब अगर शुरू से जिक्र करना शुरू करूं तो मैं पता नहीं कितने घंटों का मेरा सत्संग हो जाएगा, शायद पूरा दिन, पूरी रात, पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे उनके सत्संग का बखान करते हुए, और तब भी खत्म नहीं होगा। इतनी ब्लेसिंग्स हैं उन्होंने शुरू से लेकर। बाकी अपने कर्म होते हैं, जब हमारे कर्म खराब होते हैं, पिछले जन्म के कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, तो उस वजह से हमें काफी डाउनफॉल लाइफ में देखना ही पड़ता है। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। बट फिर भी हमें यही कहना चाहिए कि हम बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं। और जब से मैंने गुरुजी की शरण ली है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मेरी बहुत गुरुजी ने हमें बहुत आगे बढ़ाया है। जैसे कि वो हमेशा कहते थे, गुरुपा हमेशा उनके मैसेज आते थे, मैं तुम्हें फर्श तो आज तक ले जाना है। और गुरुजी ने वो अपना काम शुरू कर चुके हैं, फर्श से उठ चुकी हूँ मैं। आज तक तो नहीं खैर अभी पहुंची, लेकिन गुरुजी ने जल्दी ही पहुंचा देना है, इतना मुझे पता है, यकीन है। और गुरुजी के भी थोड़े दिन पहले मैसेज आए कि अब हुण तेरी किश्ती नू पंख लगान वाला मैं, बस हुण तेरी किश्ती नू पंख लगन लगे, हुण तेरा बुरा टाइम खत्म, अब तेरा अच्छा समय शुरू, अब तेरा अच्छा समय शुरू। बीच में 2-3 महीने तो ब्लैक मैजिक कितने मैसेज आते थे, मतलब माय गॉड, ब्लैक मैजिक करने वालों पे मैं उसको कितनी धन्य है, ऐसे ब्लैक मैजिक करने वाले जो इतने वेले हैं, जो जिनको अपनी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरों की लाइफ को खराब करने के सोचते हैं कि शायद वो उनको अच्छा उसमें से सुख मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि किसी को दुख देके कोई सुखी रह सकता है, मैंने तो आज तक कोई देखा ही नहीं ऐसा। और हम जो हैं, हमारे बचपन से ही हमारे मन में किसी के लिए भी ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी को दुखी देख के खुश हैं, कभी नहीं ऐसा हमने किया। पता नहीं हमारी कहते हैं ना डीएनए में ऐसा कुछ है ही नहीं, शायद तभी हम गुरुजी के इतने क्लोज हैं। और गुरुजी कहते हैं तो मेरी पक्की वाली संगत है, तेनू मैं ਉਹ देना जो मैं आज तक किसी ਨੂੰ नहीं दिता, तू बहुत नसीब वाली है, तू मेरी धी है, तू बहुत भोली है, तू झल्ली है। बहुत ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, और मतलब मुझे हैरानी होती है कि कैसे गुरुजी एक एक क्षण का हिसाब किताब रखते हैं, एक एक क्षण का उनको पता होता है। जैसे मैं घर में, वैसे तो मैं, मेरी शॉप है तो मैं वर्किंग हूँ, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं ऐसे झल्ली बन के रहती हूँ, ना काम करनी, ना कोई बिंदी, ना कुछ, मतलब ऐसे नहा धो के बस। और गर्मियों में तो यही होता है कि लूज लूज से कपड़े पहन लो, जो कंफर्टेबल लगता है वैसे पहन के घूमते रहते हैं। इस बार तो गर्मी भी बहुत पड़ी है, तो ऐसे ही घूमती रहती हूँ मैं घर में। तो गुरुजी के मैसेज आया गुरुजी का कि क्या जल्दी बन के घूमती रहती है, सज धज के राकर, तैयार होके राकर गुड़िए। तो एक तो थोड़ा मन सा मच जाता है ना, हम जैसे जैसे गुरुजी ने बताया कि ब्लैक मैजिक करने वालों ने तेरे पे मतलब इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि मेरा इतना सुंदर फेस, मतलब हर बंदा तारीफ करता था, हर बंदा। और लोग रश्क करते थे, भगवान ने इतना अच्छा बॉडी, इतना अच्छा फेस दिया था, इतना फेस कट अच्छा दिया था, हर बंदा तारीफ करता था, चाहे हमारे एरिया का हो, गली मोहल्ला, मतलब औरतें तक, जो औरत की तारीफ नहीं करती, औरतें भी तारीफ करती थी। और जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आते हैं, तो लोग मतलब इतनी बहुत 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 लोगों ने पसंद किया, बहुत लाइक किया, इवन लेडीज, जेंट्स की तो बात ही छूट गई। तो ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतनी जेलस की, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, मेरा फेस खराब होना शुरू हो गया, डल होना शुरू हो गया, और फेस पे पिगमेंटेशन शुरू हो गई, फेस
का ग्लो कम हो गया, बॉडी प्लम्प हो गई, फूलने लग गई, बिना कुछ खाए पिए शरीर फूला रहता था। मतलब पता नहीं क्या क्या कर दिया उन लोगों ने। सब गुरुजी कहते हैं सब उनका किया धरा है।